अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिया सारा नॉवेल्स। नॉवल के आज हम 3 एपिसोड को रीड आउट करेंगे, यानी कि तीनों ही सेकंड लास्ट के पार्ट हैं। हम आपको पहले ही समझा दें, एपिसोड 58 सेकंड लास्ट पार्ट 1, एपिसोड 59 सेकंड लास्ट पार्ट 2, एपिसोड 60 सेकंड लास्ट पार्ट 3। ठीक है, अब कोई ये ना कहे उठ के कि एपिसोड मतलब 58 का पार्ट 1 कहाँ पे है या 59 का पार्ट 1 कहाँ है। सेकंड लास्ट के पार्ट चल रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, एपिसोड के नंबर वैसे ही बढ़ते रहते जाएंगे। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं, और उसके साथ ही वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप बुक ख़रीदना चाहते हैं तो ईमेल दी हुई है, इधर ही दी हुई है, और ये देखें, तो ये ईमेल है, आप ये है, तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर फेसबुक हैं तो आप फेसबुक पे भी रब्ता कर सकते हैं, दिया सहारा नॉवेल्स, ठीक सर्च करें आपको मिल जाएगा। अगर आप इंस्टा पे हैं तो इंस्टा पे भी रब्ता कर सकते हैं, दिया सहारा नॉवेल्स, उधर सेम है। अगर आप टिकटॉक पे हैं तो टिकटॉक पे अलग है, नॉवलिस्ट गर्ल 23 सॉरी अकाउंट का नाम है उनके का, लड़की का, तो आप वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही जब आप क्या कहेंगे, इन जगहों पर रब्ता करेंगे तो बुक दिया सहारा की जो बुक है दिल यार, उसके बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, सो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो लाजमी रब्ता कीजिएगा। नावल मिस्टर पोजेसिव लव एपिसोड 58 सेकंड लास्ट का पार्ट 1 है। ठीक है, दिया सहारा नॉवेल्स, डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन, ऑल रिजर्व टू दिया सहारा नॉवेल्स। दिश्तो विराम में कहीं कुटिया बसाए हुए लोग, देख किस हाल में रहते हैं सताए हुए लोग। बारिशें यूं भी हर एक जख्म हरा करती हैं, याद आते हैं निगाहों से बहाए हुए लोग। मुंतज़िर अब यहाँ ख्वाहिश है न मैयत कोई, इस कदर दर्द से लोटे हैं बुलाए हुए लोग। कैसे जाएंगे भला वो तसल्ली के बगैर, तेरे मिलने को बड़ी दूर से आए हुए लोग। खाक बस खाक में मिलने के लिए होती है, हम हैं इस वास्ते मिट्टी से बनाए हुए लोग। आंसुओं को तो भरम भी नहीं रखना आया, मेरी आंख से निकल आए छुपाए हुए लोग। जैन हंस हंस के इसी बात को रो देता हूँ, मुझसे रूठे हुए रहते हैं मनाए हुए लोग। जैन शकील। बेदार होते जहन में पहला जुमला जो गर्दिश करने लगा वो कुछ यूं था कि फजर रज़वान तुम एक कातिला हो। वो चलाते हुए फ़ौरन बेड पर उठकर बैठ गई। हल्के फड़फड़ाते लब कुछ कहने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। उसने इधर उधर गर्दन घुमा कर देखा, हाथों में हल्की लर्जिश थी। वो सफ़ेद बिस्तर पर थी, उसके आसपास मशीनें थी। उसे देर न लगी अपने जहन की बात समझने में। कायान, उखड़ते अल्फाज ना मुकम्मल नाम, रुखसार पर गिरते आंसू सॉरी, और कोशिश के बावजूद उखड़ता सांस। वह सख्ती से लब दांतों तले दबा गई। वो मर गया। बिस्तर पर बैठते ही उसने जहन में आने वाला दूसरा जुमला बामुश्किल हलक से बाहर निकाला। एक पल को यूं महसूस हुआ जैसे सांस थम गई हो। वो बेड से नीचे उतरी। नकाहत के बायस उसने अपने चकराते सर को बाएं हाथ से थामते दाएं हाथ से बिस्तर का सहारा लिया। आप उठ क्यों गई हैं? अभी आप प्रॉपर ठीक नहीं हैं। कमरे में दाखिल होती नर्स ने चौंकते हुए आगे बढ़ते साथ बात जारी रखी और इसके पास आते उसे बिठाने की कोशिश करने लगी। मुझे उसके पास जाना है। वो नर्स को देखते अटकते लहजे में उंगली से एक सिमत इशारा करती बोली। नर्स ने नासमझी से उस सिमत देखा। वहाँ दीवार थी। उसे उस लड़की की दिमागी हालत पर शुबा हुआ। देखिए, आप रेस्ट करें। मैंने कहा ना मुझे यहाँ जाना है उसके पास। वो नर्स का हाथ छटक कर चीख उठी। उसके लफ्ज़ों के साथ एक हिचकी भी हलक से बरामद हुई। साथ ही दाएं आंख से आंसू की लकीर दाएं गाल पर बह निकली। आप नहीं जा सकती। कहीं आप खामोशी से यहाँ बैठे हैं। उसकी तेज़ आवाज़ पर नर्स का लहजा भी सख्त हो गया। वो इसे वापस बिस्तर पर बिठाने की तकदो करने लगी, जबकि वो लड़की बाहर जाने के लिए तड़प रही थी। कायान, वो बुलंद आवाज़ में चीखी। नर्स से हाथापाई के चलते उसका सांस फूल गया था। नकाहत की वजह से वो नर्स के आगे मुकम्मल बेबस थी। कायान सिकंदर। वो घुटनों के बल झुकते वापस से पूरी कुव्वत से चीख पड़ी। आंखों से आंसू मजीद बह निकले। उसे अपना सांस हलक में अटकता महसूस हुआ। फजर रिजवान बेसाख्ता ज़मीन पर गिर गई। फजर। उसकी तेज़ आवाज़ को सुनते बाहर खड़े दो नफूस हड़बड़ा कर अंदर दाखिल हुए। यमन भी ही दरवाजे पर साकित खड़ी सामने ज़मीन पर बैठी फजर रिजवान को देख रही थी, जो सांस लेने की तकदो में हलकान हो रही थी।
वो एकदम ट्रांस की कैफियत में आगे बढ़ी। जासिब कमाल, वह शख्स पीछे ही था। वो जानता था उस वक्त अगर कोई फजर ज़ुबान को संभाल सकता था तो यमन वहीद थी। वो उसे ले आया था ये सोचे बगैर कि अगर वो भाग गई तो। फजर, फजर उठो, ऊपर बैठो, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। इसके पास ज़मीन पर बैठते यमन वहीद ने नम आवाज़ को काबू करते कहा। उसकी खुद की आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के थे। आंखों के पपोटे सोजिश का शिकार थे। वो कहाँ है? वो ठीक है? उसने कांपते हाथ यमन वहीद के बाजू पर रखते लड़खड़ाते लहजे में एक मुश्किल सवाल किया और सवाल के अख्ताम पर नजर दरवाजे में खड़े शख्स की तरफ उठाई, आस से उठाई। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। यमन वहीद ने भी गर्दन मोड़ते उसे देखा। जासिब कमाल को एकदम सारा बोझ अपने कंधों पर पड़ता महसूस हुआ। वो लब सख्ती से एक दूसरे में पविस्त कर गया। भाई वो ठीक है ना? उसने यमन वहीद के बाजू पर गिरफ्त सख्त करते तेज होती धड़कनों समेत लड़ते लबों से फिर से एक बार वही सवाल दोहराया। उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद थी। वो आखिरी उम्मीद ख़त्म हो जाए तो क्या होता है? आखिरी उम्मीद ख़त्म हो जाए तो इंसान जिंदा लाश के मुतरातिफ है। वो बस एक लफ्ज़ ही बोला। अल्फाज हलक में अटक गए। उसने गर्दन झुका दी, गोया सब तमाम हो गया। वो मर गया है, कयान सिकंदर मर गया है। वो गर्दन चुकाए बोला, बहुत मध्यम आवाज़ में, जैसे वो कोशिश में हो कि उसकी आवाज़ वो लड़की सुन ही ना पाए, वो वसीयत उसे हासिल ना हो। लेकिन कहते हैं नामुमकिनात बातों में एक बात ये भी शामिल है कि बात महबूब की हो, समात काम ना करे। नामुमकिन। यमन भी इतने सबत से आंखें मींच ली और फजर रिजवान बस साकित नजरों से सामने खड़े शख्स की झुकी गर्दन को देखती रह गई। वो बेहिस्सो हरकत, तेज चलती धड़कनें एकदम मत्थम पड़ गई। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मत्थम आवाज में बोली। आंसू जो कब से आखिरी उम्मीद के चलते आंखों में अटके हुए थे बह निकले। आखिरी उम्मीद खत्म हो गई तो गोया साबित हुआ फजर रिजवान एक जिंदा लाश के मुतरातिफ है। वो कैसे मर सकता है? वो ज़्यादती होती चीख पड़ी। वो उठना चाह रही थी, वो उसके पास जाना चाहती थी। यमन वहीद ने उसके गिर्द बाजों का हिसार कायम किया। उसने कहा था वो मेरी हिफाजत करेगा। उसने कहा था। वो यमन वहीद के हिसार से निकलने को मचलने लगी। उसके आंसू यमन वहीद के बाजू पर गिरने लगे। वो लड़की हिचकियां भर रही थी। वो लड़की खुद को खुद बर्बाद करने के बाद अब हिचकियां भर रही थी। उसने खसारे का सौदा किया। उसने खुद को जिंदा लाश बना लिया। मुझे जाने दो। वो पाँव जमीन पर मारते पागलों की तरह चीख रही थी। यमन वहीद की हिचकी वहां गूंजी। वो उसे अपने साथ लगाते उसे काबू करने की कोशिश करते हलकान होने लगी। वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने मुझे कातला बना दिया। हिचकियों के दरमियान निकले चंद अल्फाज और दिल को चीर देने वाली चंद हिचकियाँ। दर्दनाक लहजा, फजर रिजवान का पूरा जिस्म कांपने लगा। मैं कातला बन गई हूँ। मैंने एक इंसान को मार दिया। वो चला गया। मैं सर्द शाम में उस शख्स की ज़मीर को मार दिया मैंने। वो यमन वहीद के साथ लिपट कर रोती चली गई। हाँ, वो सर्द शाम, उस सर्द शाम से ही तो शुरू हुआ था उसकी मौत का सफ़र, नाकाम मोहब्बत का सफ़र। उसे बोले वापस आ जाए, मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। उसे बोले मैं गलत थी। उसे बोले फजर रिजवान गलत थी। वो हाथ पांव चलाते सिसकियाँ भरते बोली। यमन वहीद से उसे काबू करना मुश्किल हो गया। नर्स, मध्यम से हिचकी के साथ यमन वहीद ने पास खड़ी नर्स को पुकारा जो गम से उस लड़की को देख रही थी। वो जल्दी से साइड में इसकी जानी बढ़ी और इंजेक्शन तैयार करने लगी। फजर रिजवान वो अब दाढ़े मार मार कर रो रही थी। कयाम सिकंदर, तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे कातला बनाकर तुमने अच्छा नहीं किया। वो हिचकियाँ लेते मध्यम आवाज़ में बोलते, उठने की कोशिश करते वापस गिर। अजियत से उसके चेहरे पर सुर्खियाँ घुल गई। आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक है। उसने आधा सच जानकर उस शख्स को बर्बाद करना चाहा और आज उसका लड़खड़ाता वजूद खुद बर्बाद हो गया था। खो देने के बाद तड़प, सिसक, मोहब्बत, तवज्जो, पछतावा, इन सब का कोई जवाब नहीं होता। ये सब बेमायनी होते हैं क्योंकि आपकी मोहब्बत, दुख, तड़प, पछतावा देखने के लिए वो शख्स वहाँ मैसर नहीं होता। नहीं, मुझे वहाँ जाना है। नर्स उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करने लगी तो वो बेसाख्ता बेकाबू होगी। तकलीफ से उसे लगा उसका दिल फट जाएगा। एक काश उसका दिल फट ही जाता और उसे बार बार तकलीफ ना होती। नर्स ने मुश्किल से उसे इंजेक्शन दिया था। वो बेहोशी का इंजेक्शन था। जैसे उसकी हालत थी, कुछ भी हो सकता था। वो मुझे अज़ियतनाक सज़ा दे कर गया है, अपनी मौत की सूरत। वो बोलते बोलते नीम गूदगी में जाने लगे। नम आंखों से चंद कतरे नमकीन पानी के बहने लगे।
मैंने उसे मार दिया है, अपने हाथों से उसके ज़मीर को मार दिया। वो मुझसे बहुत बुरा बदला लेकर गया है। अब मेरे बेहिजाब होने पर सारी दुनिया मुझे नज़रें उठाकर देखेगी। अब वजह रिजवान नापाक हो जाएगी। वो बोलते बोलते बिल्कुल खामोश हो गई। आंखों से आखिरी आंसू के कतरे रुखसारों पर गिर गए। एक दास्तान अधूरी रह गई। उसके अल्फाज दिल चीर देने वाले थे। उसने खुद के हाथों अपने मुहाफिज को ख़त्म कर डाला। कैसा अफसोसनाक खसारा कर डाला था खुद का उस लड़की ने। इंसान बहुत जल्दबाज है। कभी कभी सच जानते हुए भी खुद का नुकसान कर लेता है और कभी कभी झूठ पर भी खामोश हो जाता है। इंसान बगैर सोचे समझे दूसरों को जज करता है और फिर नुकसान उठाता है। और सबसे भारी नुकसान वो आखिरत में उठाता है कि जिस किसी शख्स के लिए उसने गलत बोला वो न जाने अल्लाह का कितना अजीज बंदा हो। वो बेसुध हॉस्पिटल के बिस्तर पर फिर से पड़ी थी। उसके रुखसारों पर आंसुओं की लकीरें अभी भी वाज़ेह थी। उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। फजल रिजवान ने कायान सिकंदर को खो दिया था, एक ऐसे शख्स को जिसने तहज्जुद की दुआओं में उससे इकरार किया था। तहज्जुद के वक्त शुरू होने वाली वो मोहब्बत की दास्तान एक सर्द बरसती शाम तक महदूद होती ख़त्म हो चुकी थी। कायान सिकंदर मर चुका था और फजल रिजवान वो जिंदा लाश थी। और फिर जिंदा लाशों का होना ना होना एक बराबर होता है। तू बहुत रोकेगी लेकिन मैं जुदा हो जाऊंगा। जिंदगी एक रोज़ मैं तुझसे खफा हो जाऊंगा। आखिरी सीढ़ी पे जाकर तू पुकारेगी मुझे और मैं नीचे खड़ा तेरी सदा हो जाऊंगा। तू मसल्ले पर मेरी नीयत तो बांधेगी मगर मैं नमाज़े इश्क हूँ तुझसे कज़ा हो जाऊंगा। चाहतों के दायरे में आओ दौड़े एक साथ। तूने मुझको छू लिया तो मैं तेरा हो जाऊंगा। खुद को एक दिन बांट दूंगा दुश्मनों के दरमियान। कम से कम कैदे अना से तो रहा हो जाऊंगा। सांप और सीढ़ी के उलझे खेल में एक रोज़ मैं दरमियानी मरहले में लापता हो जाऊंगा। मैं जिसे करता रहा अपनी दुआओं में शुमार, क्या खबर थी मैं उसी की बद्दुआ हो जाऊंगा। बेवफाई का दिया उसने हुसन आई थिंक हसन सॉरी ताना मुझे और मैं एहतजाजन बेवफा हो जाऊंगा। थे रख माजरत, लेकिन ये बहुत अच्छी थी। हसन अब्बास रज़ा ने लिखी है, ठीक है। यमन वही लड़खड़ाते कदमों समेत कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजे के साथ ही वो शख्स खड़ा था। वो बेसाख्ता उसके कंधे से लगकर रोने लगी। जाज़क मुआल ने उसके गिर्द ज़बत से हिसार खींचा। ये वही शख्स था जिससे नफरत की दावेदार थी वो लड़की, और आज अपनी तकलीफ में उसी के कंधे से लगी आंसू बहा रही थी। और वो कहती थी उसे जाज़क मुआल से नफरत है। चाहे नफरत दिल पर पहले दस्तक दे या मोहब्बत, अख्ताम हमेशा मोहब्बत का पलड़ा भारी होने पर होता है। जारी है। ओके जी, आगे भी है हमारे पास। आई नो छोटी किस्त है, किस्त से 1500 अल्फाज कायम है, मतलब 1500 अल्फाज कम है क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है। जब राइटर ने ये किस्त लिखी थी ना तब उनकी तबीयत ख़राब थी। हमारी नेक्स्ट टाइम हम लॉन्ग देंगे और कायान सिकंदर का पास भी ओपन कर देंगे, उम्मीद है समझेंगे। चाकू से दिया बीमार है। दिल यार नावल बुक फार्म में जिसने ख़रीदना है हमें बता दो ताकि अंदाज़ा हो सके। हमें कीमत हम पूरी कोशिश करेंगे तो बहुत कम रखें। किताब ख़रीदने और मज़ीद डिटेल के लिए ईमेल पर रब्ता करें, ये ईमेल है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं, जहाँ दोनों जगह पेज का नाम है दिया ज़हरा नावल। इसके अलावा आप टिकटॉक पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका टिकटॉक है तो नॉवलिस्ट गर्ल 23 लिखेंगे ना तो ये अकाउंट आईडी है, तो उधर जाके आप मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ पे भी आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। चलें जी, अगले एपिसोड पढ़ते हैं। नावल मिस्टर पोजेसिव लव, एपिसोड 59, सेकंड लास्ट का पार्ट 2 है, ठीक है। सेकंड लास्ट भी चल रही है और उसका ये पार्ट 2 है। दिया ज़हरा नावल्स, डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन, ऑल राइट रिजर्व टू दिया ज़हरा नावल्स। गहरे गहरे सांस लेती वो बेड पर यकदम ही उठकर बैठ गई। उसकी आंखें आखिरी हद तक फैली हुई थी। चेहरा लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ गया था। उसका वजूद बहुत हल्के से लर्ज रहा था। तारीक कमरे में घड़ी की सुइयों के साथ उसके सांसों की गहरी आवाज़ गूंज रही थी। उसने हल्की सी गर्दन मोड़कर बैठकर दूसरे किनारे पर नजर डाली। इसके चेहरे पर हल्के खौफ के साथ अब दुख के तासरात भी रोनमा हो गए। आंख से आंसू का एक कतरा टूटकर कंफर्टर पर गिर गया। गर्दन उस दाएं जानिब थी, जबकि साकित आंखें भी बेड की दूसरी साइड जमी थी। एकदम कमरे में हिचकी उभरी और फिर कई लातदाद हिचकियाँ उभरती गईं। गर्दन सीधी हो चुकी थी। वो चेहरे पर दोनों हाथ जमाते रोती चली गई।
एक हफ्ते से ऊपर गुजर गया था और उसे यूं महसूस हुआ जैसे एक सदी गुजरी हो और उसे मिलने की ख्वाहिश में जैसे भी लातादाद सदियों का इंतज़ार सहना हो। कभी कभी उसे लगता जैसे अभी उसका दिल बंद हो जाएगा और दूसरी ही लम्हे उसकी रूह शख्स के रूह की तलाश में कहीं दूर जा निकलेगी। उसने सामने लगी वाल क्लॉक पर नज़र घुमाई। 3 बज रहे थे। वो रोते हुए बेड से नीचे उतर गई और उस शख्स के रूम में थी। उसे वाबस्ता एक दुनिया में, उसकी खुशबू के हिसार में, उसके तिलिस्म में, उसकी चाहत में। वाशरूम से फ्रेश होते बाहर निकलते वो उस कमरे से बाहर निकल गई, गोया एक दुनिया से बाहर निकल गई हो। उसके कदम उस कमरे की जानिब थे जहाँ से वो दास्तान शुरू हुई थी। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, मानो यूं महसूस हुआ जैसे उसकी खुशबू का एक रेला हो उसके वजूद से टकरा गया हो, बहुत आगे गुजर गया हो। वो लब पीछे सिसकी रोकते आगे बढ़ गई, जायनमाज उठाकर ज़मीन पर बिछाया और नियत बांधती खड़ी हो गई। उसने तहज्जुद पढ़ना शुरू की और साथ ही एक ना ख़त्म होने वाला हिचकियों का सिलसिला चल पड़ा। एक गहरा सांस खींचते उसे लगा जैसे सांस सीने में ही अटक गया हो। तहज्जुद अल्लाह पाक की तरफ से एक तोहफा है जो सिर्फ उसके ख़ास बंदों के नसीब में लिखा गया है। उसकी हिचकियाँ उस खाली कमरे में गूंजने लगी। दरहकीकत वो कमरा खाली था, लेकिन अगर गौर किया जाता तो उस वक्त वहाँ फजर रिजवान के अलावा भी कोई मौजूद था। हाँ, वो उसका दोस्त था जिसने उसे वहाँ ले जाकर ठोकर लगाई जहाँ उसे सबसे ज़्यादा इत्मीनान था, हत्ता कि खुदा से भी ज़्यादा। वो बहुत दूर निकल गई थी। वो ऐसी इंसान बन गई थी जिसे अपनी बातों पर यकीन ही गुरूर हो चला था, और फिर खुदा ने इस मर्तबा उसे लड़खड़ाने दिया, उसे गिनने दिया। इंसान जब तक अपनी इबादतों पर यकीन रखता है तब तक वो खुश व खरम रहता है, मुतमईन रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी इबादतों का मुवाजना करने लग जाए, अपनी इबादतों पर गुरूर करे, वह वहीं से तबाह होना शुरू हो जाता है, क्योंकि खुदा को तकब्बुर ज़्यादा बंदा पसंद नहीं, चाहे वह तकब्बुर इबादत में ही क्यों ना हो। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और इस मर्तबा उसके आंसू में शुक्र नहीं था, वह नदामत थी। उसे समझ आया वो गलत थी, बहुत गलत। वह दूसरों के ऐब खोजने लगी थी, हालांकि उस वक्त उसे अपने गिरबान में झांकते रहना चाहिए था। वो खुद के ऐब को नज़रअंदाज कर गई। वो समझ बैठी थी कि वो गुनाहगार नहीं है, क्योंकि वो इबादत करती है, पर्दा करती है। इस हिसाब से वो एक अच्छी लड़की है। वो इबादत करती थी लेकिन दिल दुखाती थी। वो खुद का पर्दा करती थी लेकिन दूसरों के ऐबों पर पर्दा नहीं डाल सकी। वो गुनाहगार थी कि उसने खुद के हाथों में तराजू पकड़ लिया और इस तरह वो गिर गई एक ऐसी जगह जहाँ से गिरने की उम्मीद नहीं थी। या मेरे खुदा, मुझे माफ़ कर दे। हलक से हिचकियों के दरमियान एक टूटा फूटा जुमला भी आज़ाद हुआ। अल्लाह पाक को ये सुनना बहुत पसंद है कि मेरे खुदा, मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ी दे दे। हम सोचते हैं मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, खुदा मुझे माफ़ नहीं करेगा, और खुदा वो मुंतज़िर ही रहता है कि कब उसका बंदा उसकी तरफ लौट कर आए और कहे, खुदा मैं भटक गया था, मुझे माफ़ फरमा दे। हम में से अक्सरियत को इंतज़ार पसंद नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक वो हमेशा अपने बंदे की माफ़ी का इंतज़ार करता है, हत्ता कि उसकी आखिरी सांस तक। कितना रहीम है ना वो। मौलाना रूमी कहते हैं, इंसान को अपने अयूब पर नज़र रखनी चाहिए, वरना उसकी नेकियों को नज़र बद लग जाएगी। दरहकीकत अपनी नेकियों को ज़ाया करने के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हम खुद होते हैं। हम दूसरों के हिसाब किताब में अपना हिसाब तो भूल ही जाते हैं। या इस दिल को सुकून दे या इस दिल को बेजान करते हैं। मेरे खुदा, मैं तेरी गुनाहगार बंदी हूँ, मुझ पर रहम फरमा, मुझे माफ़ फरमा। उसकी फैली हथेली पर आंसू के कई कतरे टिप टिप गिर रहे थे और हर कतरा अपनी आप बीती खुद बयान कर रहा था। मेरे दिल को सुकून दे मालिक, मेरे दिल को अपनी इबादत से सुकून पहुँचा। वह ज़बत से बोली। उसने ज़ोर से आंखें मींची तो कई आंसू उसकी हथेलियों पर वापस गिर गए। वो एकदम खामोश हो गई। उससे कुछ बोला ना गया। अगर दिल से उसकी चाह नहीं मिट रही तो इस दिल को मिटा दे, या तो उसके पास पहुँचा दे या अपने गुरूब में सुकून फरमा दे। मौला, इस दिल को उससे गाफिल कर दे। वह ज़बत से बोली। एक गहरी सांस खींच ली गई। वो नढाल हो गई थी। वह एक हफ्ते में ही थक गई थी। ये सब बहुत अज़ियतनाक था। उसने कहा था, कैरियर को छोड़ देना पछतावा कम नहीं कर सकता, लेकिन वो होती कौन थी ये बताने वाली कि वो गलत है? उसके पास ये इख्तियार नहीं था। फिर क्यों उसने इस शख्स को जज किया, उस पर इल्ज़ाम लगाए, उसकी रूह को ज़ख्मी किया, उसके दिल पर खंजर चलाए? हर वह इंसान मुनाफिक है जो कहता है कि फ़लाँ के गुनाहों की सज़ा है जो उसे मिल रही है। मौलाना रूमी कहते हैं, हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं, जबकि अपनी तकलीफ़ को आजमाइश। अक्सरियत यही कहती है।
अक्सरियत हाथों में तराजू पकड़ लेती है। अक्सरियत खुद के गिरबान में झांकना बंद कर देती है। अक्सरियत दूसरों के गुनाहों पर उसे हकारत की नज़र से देखती है और अपने गुनाहों पर यह ख्वाहिश जाहिर करती है कि उसे रहम तलब नज़रों से देखा जाए। अक्सरियत खुद के साथ खुद मुनाफिकत करती है। अक्सरियत दूसरों की खामियां बता बता कर इन्हें बेहतर बना देती है और खुद को बदतर। अक्सरियत खुद के साथ मुनाफिकत रखती है। अक्सरियत खुद पर जुल्म करती है। उसने भी किया था। हाँ, फजर रिजवान, उसने भी खुद पर जुल्म किया। उसने भी खुद को बदतर बना दिया था। उसने कयान सिकंदर के हिस्से अपनी नेकियां करती थी और खुद गुनाहों की हकदार बन गई। वो चेहरे पर हाथ फेर गई। आंसू खुश्क हो गए थे। उसका दिल कुछ हद तक मुतमईन हो चला था। उसने गहरा सांस लिया और सजदा रेज़ हो गई। आंसू बेआवाज़ आंखों से बहने लगे। वो उस दुराहे पर खड़ी थी जब गम और खुशी बैक वक्त महसूस होती है। गम इस बात का कि हमें इल्म होता है कि हम गलत हैं, और खुशी इस बात की कि फिर भी हमारे फक्त एक नदामत भरे आंसू से खुदा हमें माफ़ कर देगा। मेरा दिल अपनी तरफ फेर ले मेरे खुदा। वो बिलक बिलक कर रो दी थी। दिल दर्द से फटने लगा था और उसे इल्म था इस दर्द की सिर्फ एक ही दुआ थी, वो जो इसकी शायरक से भी ज़्यादा उसके करीब था, उसका खुदा। जो मेरे नसीब में नहीं, उससे मेरा दिल गाफिल कर दे। अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दे, तेरी बंदी भटक गई थी। वो सिसकते हुए बोली। उसे कमरे में उसकी सिसकियाँ गूंज रही थी, उसकी फरियाद गूंज रही थी, उसकी इल्तिजाएं गूंज रही थी। वो कमरा जो एक छोटे बल्ब से इस वक्त रोशन था। तो मेरी तहज्जुद में मांगी की दुआ हो सोचा कयान, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी हक तलफी पर मैं तौबा की माफ़ी मांगता था। एकदम सब थम गया था। वक्त, खिड़की से आती हवा, चाँद की मध्यम रोशनी और सजदा रेज़ हुई फजर रिजवान भी। कयान, उसकी आंखें फिर से एक मरतबा फैल गई, आखिरी हद तक। चेहरा हैरत से पूरा हो गया था। वह लरजता सर सजदे से उठा गई। उसने फिर से गर्दन घुमाई। हाँ, वो वही था। हाँ, वो कयान सिकंदर था, फजर रिजवान का मुहाफिज। उसे लगा वह सांस नहीं ले पाएगी। वो सांस नहीं ले पा रही थी और वह साकित हो गई। सब कुछ वापस से रवा दवा हो गया और फजर रिजवान वो साकित हो गई थी। मास्टर डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन हमारा दिल कर रहा है हम खुशी से एक चीख मारे। वह सांस लेना भूल गई थी। उसकी आंखों की पुतलियां तक साकित हो गई। आंख से आंसू की लकीर रुखसार पर लुढ़क गई। वो कांपते हाथों को उठाकर वापस चेहरे पर फेर गई। उसके लबों से अब एक लफ्ज़ आज़ाद हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तहज्जुद नसीब बदलने का हुनर रखती है। वो जानमाज को तय करते अलमारी की जानिब बढ़ गई। उस शख्स की मौजूदगी आंसू में मज़ीद रवानी ले आई। उसने आंखों पर ज़ब्त किया। उसकी टांगें, उसके हाथ कांप रहे थे। वाह खुदा, वो पूरी की पूरी कांप रही थी। वो पलटी और दरवाजे से कुछ फासले पर खड़े उस शख्स को देखा। वो वही खड़ी रह गई। एक मामूली सा कदम था जो आगे नहीं बढ़ रहा था, एक कदम जो उसे आज बहुत वज़नी लग रहा था। वो एक हफ्ते से सिसक रही थी। वो अच्छी इंसान थी। गलती को मानकर माफ़ी मांगने वाला हर इंसान अच्छा होता है, और फजर रिजवान अच्छी थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो हल्की मुस्कुराहट लबों पर सजाए गोया हुआ। वो इस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज में था। कहीं रो तो नहीं कयान की। इसका चेहरा आज भी वैसे ही पुरनूर था जैसे दास्तान के आगाज़ में था। वैसा ही चमकता हुआ चेहरा, वही चमकती हुई शहद रंग आँखें। और तुम मुझे भूली ही कब होगी? उसने उसी मुस्कुराहट को बरकरार रखते भुएं चुका कर कहा। वह बस उसे देखती रह गई, बेहिस्सो हरकत। जब तुम खुदा से तौबा करते हो तो वो बहुत खुश होता है और तुम पर अपनी रहमत बरसाता है। फजर रिजवान ने पलकें 2 बार चिपकाई। उसके दिल को आज बावर हुआ कि अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। अगर तुम उसके हुक्म पर राज़ी हो जाओ बगैर किसी शिकवे के, तो वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। वो लड़ता कदम आगे बढ़ा गई और फिर एक और कदम उठाया गया। और अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। बहुत कुछ था जो वाज़ा हो गया। उस पर वाज़ा हुआ कि इस दुनिया में तमाम इंसानों में से कोई इंसान इस रोए ज़मीन पर नहीं जिसे हक हासिल हो कि वह तराजू पकड़े और दूसरों की खूबियों और खामियों के हिसाब किताब करे। उसने तीसरा कदम उठाया और आंखों पर बंद बांधा गया सब आंखें धुंधला गई और सामने खड़े शख्स का अक्स भी धुंधला हो गया। वो लड़खड़ा गई, लेकिन इस मर्तबा उसे किसी ने थाम लिया था, शायद अल्लाह की तरफ से भेजे गए एक वसीले ने। वो बड़ी फुर्ती से आगे बढ़ते उसे अपने मजबूत हाथों से थाम गया। उसका हाथ फजर रिजवान के लड़ते बाजू पर धरा था और अचानक धुंध छट गई। मंजर वाज़ह हो गया।
वह इसके नज़दीक था। उसने नहायत एहतियात से उसे सीधा करते खड़ा किया। उसके मजबूत हाथ अब भी उसके कांपते बाजू पर धरे थे। आंखों पर बांधा क्या बंद टूट गया। वह एक दबी दबी सिसकी लबों से आज़ाद हुई। ध्यान से सोचा कयान, ख्याल क्यों नहीं रखती तुम अपना? रो रो कर क्या हाल कर दिया तुमने मेरे कीमती एहसासों का। तुम कितनी जालिम हो फजर ज़बान। वो बहुत नरमी से बोला और एहतियात से उसके रुखसारों पर बहते आंसू साफ किए और फिर से सिसक पड़ी। आप वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। उसके हाथ भी लड़खड़ा गए जो शख्स के चेहरे की जानिब उठ रहे थे, जिन्हें उसने थाम कर अपनी आंखों से लगा लिया। वो अब मुकम्मल आप हो चुका था, यानी वो खास हो चुका था। उसके लब धीरे से मुस्कुराए। मैंने सुना तुम बहुत बीमार थी, तो मैं इयादत के लिए आ गया। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। वो गहरा सांस खींच गई। तुमने अच्छा नहीं किया कायान सिकंदर। वो आंखें मीचते बोली। मैं इसी के लिए मशहूर हूँ। हाँ, वो भरपूर मुस्कुराहट से बोला और नरमी से इसके माथे पर बोसा दिया। वो अभी भी गहरे गहरे सांस भर रही थी, जो रोने की शिद्दत की वजह से बंधे हुए थे। तुम मर गए थे ना? वो सूं सूं करते बोली तो कयान सिकंदर लब दबा गया। हाँ, मैं तो भूत हूँ। वो धीरे से हंसा। फजर ज़बान वैसे ही हल्की हल्की हिचकियाँ भरती रही। तुम नहीं मरे थे? वो फिर से बोली। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था शायद। अरे कहाँ पीछा छोड़ती हैं इतनी जल्दी बीवियाँ। इसे बाजू के घेरे में लेते वो उसे कमरे से निकल गया। इसका रुख अपने कमरे की जानिब था। वह हैरान थी। उसको इजाज़त कुमार ने खुद बताया था वो मर गया है। वो कितनी अजीज में रही, 1 हफ्ता, बल्कि उससे भी ऊपर। उसे सोफे पर बिठा के उसने सामने टेबल से पानी का जग उठाकर गिलास में पानी ढेलते उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे एक घूंट भरते वो वापस मेज पर रख गई। वो अब भी उसे हैरानगी से देख रहा था। सवालात हैं? सोफे पर उससे थोड़ा फासला रखकर बैठते उसने हाथों को बाहम जोड़ते पूछा। बहुत। उसके चेहरे पर नज़र जमाते वो एक लफ्ज़ी बोली। एक मैं पूछूंगा, एक तुम पूछो। उसने उंगलियां खोलते जोड़ते हल पेश किया। तुम मरे नहीं थे? इंतहाई बेतुका सवाल। मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूँ। तुमने मुझसे निकाह क्यों किया था? उसके सवाल पर कुछ देर खामोश रही। उसे कुछ बोला ना गया। फिर गहरा सांस अपने अंदर खींचती लबों को वाक कर गई। मरियम उर्फ एमा आपी ने कहा था उनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। जब मैंने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की तब भी मुझे इल्म हुआ वो या मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन 4 साल बाद फिर से मुझे मौका मिला और ठीक है बस बहुत है। उसने तेजी से बात खत्म कर दी। उसके लहजे में बेचैनी थी। स्टेज पर तो आग लग गई थी ना। वो कुछ पल ठहर कर बोली। उसके लहजे की काट को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। मैंने खुद लगवाई थी। दरअसल मुझे आग आग खेलना बहुत पसंद है। सबकी सांसें टिका दी, खास कर हमारी। हमने कज़न से पूछ कर उसकी जान खा ली। आग आग खेलना बहुत पसंद है तुम्हें, जाहल कहीं के। वह मुस्कुराहट समेट कर पुरसुकून सा बोला। फजर ज़बान ने फ़ौरन से बिस्तर सर घुमा कर उसे देखा और फिर से उसे देखती ही रह गई। क्यों? वह हैरान हुई। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बस इतना कहूँगा, मरियम जब मेरे पास आई तब मैं गुनाहों की सीढ़ी के पहले स्टेप पर था और तुम्हारी कज़न वो भी अपने शौक के लिए मेरे करीब आई थी। अगर मैं नहीं संभला तो रोका उसने भी नहीं था मुझे। मरने वालों की बुराई नहीं करते, इसलिए मैं मज़ीद इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। उसने 2 टोक लहजे में कहा। क्या मुझे एहसास दिलाने को आग लगाई? वो जहन में उभरता सवाल पूछ बैठी। अगर ऐसा था तो वो अभी इसी वक्त अपनी मोहब्बत पर 2 हर्फ भेजना चाहती थी। तुमने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, इसके बदले मैं तुम्हें सजा देता, खुद को नहीं। तुम्हें एहसास दिलाने को इतना काफ़ी होता कि मैं तुमसे दूर था। उस पाट लहजे में गोया हुआ। फजर ज़बान खामोश हो गई। उन दोनों के दरमियान फिर से गहरी खामोशी छा गई। क्या ऐसा कुछ है जो मेरा जानना ज़रूरी है? उसे सरसरी सा देखते वो नरमी से बोली। वो गुफ्तगू के दौरान उसे बार बार देख रही थी और जितनी बार देख रही थी उसके दिल से एक ही लफ्ज़ निकलता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसे अपने खुदा पर प्यार आ रहा था। कितनी जल्दी अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। कभी सदियाँ गुजर जाती हैं और कभी लम्हे भी नहीं लगते। कायान सिकंदर को सदियाँ गुजर गई और फजर ज़बान को लम्हा भी ना लगा। मुझ पर आश्कार हुआ है कि तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। वो वक्त इतना बोला और अपनी अलमारी की जानी बढ़ गया। लॉकर खोला और मतलूबा चीज़ हाथ में थाम कर जेब टटोली और लाइटर निकाल कर हाथ में पकड़ी तस्वीर को जला दिया। फजर ज़बान जो उसके जुमले में उलझी हुई थी, उसकी कार्रवाई देखते उसे लम्हा न लगा ये समझने में कि उसकी पहली मोहब्बत कोई और थी। उसके लब खुद ब खुद सीखे, आवाज़ हलक में दब गई और आखिरी मोहब्बत सर आंखों पर। तुम पर मैं खुद को तमाम करता हूँ। वो इसकी जानिब पलट कर बोला। उसका लहजा बहुत अजीब था।
फजर रिजवान को समझ नहीं वो किस अंदाज में ये बयान कर रहा था। मैं अंधा हो गया था फजर रिजवान। मुझे लगा अगर मेरे साथ जैसा हुआ है मैं वैसा ही सबके साथ करूँगा। मैंने तब भी नामहरम की तलब की और अंधे होकर भी नामहरम की ख्वाहिश की। वो लब काटते गहरा सांस हवा के स्पुर्द करते बोला। फजर रिजवान को इल्म हुआ उसके लहजे में दरहकीकत कोई दुख था। मुझे जो धोखा मिला मैंने उस धोखे का बदला सबसे लिया और सबसे बढ़कर खुद से। वह सर झुकाए बोला। उसे नदामत महसूस हो रही थी अपनी महरम के सामने ये बयान करते हुए कि वह नामहरम के गम में कई मरतबा गलास अर्थ में उतरा था। वो मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं साल उसे तलाश करता रहा, उसके लिए तड़पता था, उसके लिए दुनिया की हर हस्ती को पसे पुश्त डाल दिया और इस दुनिया को बनाने वाली ज़ात को भी। मेरा दिमाग मफलूज होकर रह गया था। मैं इस कदर कादी हो चुका था कि एक पॉइंट पर आकर मैं वफात पाने वाला था। वो सर झुकाए खड़ा शख्स फिर से मुजरिम था। उसका लहजा काफ़ी संजीदा था लेकिन उसके अंदर कुछ था जो फजर रिजवान को महसूस हुआ। शायद कुछ टूटी किरचियाँ। मैं गलत था और मेरी कोई भी दलील मुझे दुरुस्त साबित नहीं कर सकती। वो मज़ीद गोया हुआ नदामत से। आदत मोहब्बत से ज़्यादा ख़तरनाक होती है और एक मैं कयान सिकंदर खतरे में था। मैंने अपने नफ्स को अपनी हर चीज़ पर तरजीह दी और फिर मैं बर्बाद हो गया। वो चली गई और मेरा नफ्स वो मज़ीद बागी हो गया। उसकी आंख से आंसू गिरा, उसका दम घुटने लगा और जब मैं बुराई की सीढ़ी के दूसरे स्टेप पर गया मैं सब भूल गया, सब कुछ, हत्ता कि खुद का मुसलमान होना भी। मेरे पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, दुनिया, सब कुछ, और सुकून के लिए नामहरम भी। वो बेख्याली में बोला। वो ज़बत से आंखें मीच के और आंखों पर पट्टी बांधे मैं तीसरे स्टेप पर चढ़ गया और फिर एकदम बहुत अचानक मैं वहाँ से लड़खड़ा गया। तुमने मुझे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। वह सर उठाते उसे देखते लफ्ज़ों को बामुश्किल कहता हल्का सा मुस्कुराया, एक फीकी सी मुस्कुराहट। फजर रिजवान, तुम मेरी ज़िंदगी में इसलिए नहीं आई थी कि तुम एक अच्छी लड़की थी और मैं एक बुरा लड़का। तुम मेरी ज़िंदगी में बेची गई थी फ़क्त इसलिए कि मैं लड़खड़ा जाऊँ, मैं वक्त रहते बुराई की उस सीढ़ी से लड़खड़ा कर नीचे गिर जाऊँ। और मैं गिर गया। वो धुंधली आंखों से मुस्कुराया। अब मुस्कुराहट में इत्मीनान था। वो बहुत अज़ियतनाक था। मौत के करीब से वापस लौट आना बहुत अज़ियतनाक था। जब मैं पहली बार सजदे में गिरा तो मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा और मैं यूं ही गुनाहों का बोझ लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। वो अज़ियत से आंखें मीच गया, जैसे माजी तकलीफ था नहीं, बद से बदतर हो। उसके लहजे में नमी घुल गई। बहुत अज़ियतनाक था खुदा के सामने जानते हुए जाना कि वो मेरे बारे में सब जानता है। मेरा तीसरे स्टेप तक का सफ़र भी, मेरी रातों को, मेरी सुबह को, मेरे गुनाहों को, नामहरम के पीछे मेरे मौत के लिए दुआएं मांगने के सफ़र को, वो सब जानता था। और मुझे शर्मिंदगी हुई, असद शर्मिंदगी की नज़र तक नहीं उठा सका। और लब सख्ती से भींच गया, जैसे तकलीफ़ को अंदर कहीं छुपा गया हो। वो उसके लफ्ज़ों में खो गई। बेशक मैं जितना मर्जी खुद को मुतमईन कर लेता अपनी दलीलों से, लेकिन अंदर कहीं मेरा ज़मीर जानता था मैं गलती पर हूँ। और फिर जो मैं अच्छे रास्ते की तलाश में जख्मों से चूर हो चुका था, एक बात ने मुझे झंझोड़ दिया। रेस्टोरेंट में बोले गए तुम्हारे जुमलों ने मेरी सारी दलीलों को रद्द कर दिया। मैंने बारहा गुस्से में उन जुमलों के असर को ज़ाहिल करना चाहा, लेकिन मैं नाकाम रहा। मेरी तौबा का सफ़र 4 साल पुराना था। मुझे लगा खुदा ने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली गई एक बार फिर से मेरा ज़ख्म ताज़ा हो गया और मुझे लगा मेरी तौबा कबूल नहीं हुई। मैंने उठते बैठते सोते जागते हर वक्त तौबा की तलब की है। वो बहुत संजीदा हो गया, उसकी आंखों के तासरात भी। और फिर जब मुझे लगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी मेरे बस में नहीं है, मैंने सब अल्लाह पर छोड़ दिया। मैंने जो अपनी शरीक हयात की मानत में ख़यानत की, मैंने अपनी तौबा में इस अमल की माफ़ी मांगी है। मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कब खुदा मेरी तरफ बढ़ेगा। मेरा इंतज़ार तवील तर होता जा रहा है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर माफ़ी मांगने से मुझे माफ़ी मिल जाएगी, मुझे सुकून मिल जाएगा। उसने सर उठाकर फिर से उस लड़की को देखा। उसकी आंखें बह रही थी, उसकी शहद रंग आंखों में आस के दिए टिमटिमा रहे थे। आपके अंदर है सुकून। इंसान का सुकून ना समुद्र की गहराई में है, न इंसान आसमान की वसीतों में। वो उसे हर जगह ढूंढता है और फिर थक हार कर बैठ जाता है। तब उसे एहसास होता है वो सुकून जिसकी तलाश में उसने अपने पाँव जख्मी कर लिए, वो तो उसके खुद के अंदर मौजूद था। वो बहुत तहम्मुल से बोली, मैं आपकी आखिरी मोहब्बत की इज्जत करती हूँ। वो बोलते हुए सोफे से उठ खड़ी हुई
और कयान सिकंदर वो खामोश हो गया। उसे दोबारा बोलने की ज़रूरत महसूस न हुई। वो आंखें मूंदे गहरा सांस भर गया। 2 आंसू टूटकर उसके चेहरे पर गिर के जैसे सुकून मिल गया हो जिसकी बरसों से तलाश थी। वो सुकून कयान सिकंदर के एक जुमले में मिल गया। उसकी तौबा खुदा बहुत पहले कबूल कर चुका था, लेकिन उसने खयानत अपने महरम से भी की थी, अल्लाह के बंदों से भी की थी। और जब अल्लाह के बंदी ने माफ़ किया तो उसे लगा जैसे खुदा ने भी उसे माफ़ कर दिया। तुम माफ़ कर, ये एक आयत है जिसका तर्जुमा है, तुम माफ़ कर दो और दरगुजर से काम लो। उसने वो आयत दोहराई जो उसने सुबह पढ़ी थी। उसने उसे माफ़ कर दिया था। यह उसका और खुदा का मामला था। वो चाहे तो उसे माफ़ कर देता, चाहे तो सज़ा देता। फजर रिजवान को आज इल्म हुआ उसके चेहरे पर नूर होने के बावजूद उसके दिल में बेचैनी क्यों है। वह बरसों से तौबा कर रहा था, बरसों से अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था और उसका बरसों का सफ़र आज तमाम हुआ था। क्या कुछ ऐसा है जो तुम पूछना चाहती हो? वो गहरी पुरसकून सांस हवा के स्पुर्द करते बोला। उसके चेहरे पर एक अलग ही अलवाही चमक फूट रही थी। मेरे बाबा, वो तुम्हारा बाप नहीं था फजर रिजवान, और तुम्हारी कसम मरियम, मुझे नहीं लगता तुम्हें उसके लिए अफसोस करना चाहिए। उसने उसकी बात काटते हुए कहा। वह सर उठाया हैरानगी से उसे देख रही थी। सब कुछ इतना उलझा हुआ क्यों था, जैसे समझ से परे। जा रही है, आई नो अभी कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं है, बट अगली किस्त में कर देंगे। जो सुनते हैं ना नावल को, वो बेस्ट काम करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि नावल में अक्सर ऐसे पॉइंट आते हैं जिनकी समझ ना हो तो हम समझा देते हैं, लेकिन रीड करने वाले हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। उनको समझा भी दिया होता है राइटर ने, फिर वो कहते हैं कि अब कहाँ से समझें, हालांकि हम समझा चुके होते हैं। लेकिन हम बता दें, जो क्या कहते हैं, कयान सिकंदर था ना, उससे किसी लड़की ने धोखा दिया था। हम आपको खुलासा बताते हैं। लड़की वो मरियम नहीं थी, कोई और लड़की थी, और उसे धोखा दिया। मतलब वो उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन उसने धोखा दिया, चली गई। तो तब वो मतलब खुदकुशी करने की उसने कोशिश की, ऐसा कुछ भी, वो गलत रास्ते पे चला गया था। और तब भी उसे मरियम और एमा मिली, और उसने अभी कहा कि एमा भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद ही यहाँ पे दिया ज़ारा ने एक चीज़ की वजाहत नहीं की। उसने हमें बताया था, उधर तो वो कर नहीं पाई, उधर वो अगली लास्ट एपिसोड में कर देंगी। जब कयान सिकंदर ने एक मरतबा, याद है कि जब फजर रिजवान को किया था किडनैप, तो उसने रेड वाइन पकड़ी हुई थी, वो रेड कलर की ग्लास में, तो एक्चुअली अनार का जूस था। उसने जस्ट नशे की एक्टिंग की थी, क्योंकि तब वो वाइन नहीं पीता था। जब 4 साल पहले रेस्टोरेंट में उसने फजर रिजवान से मतलब ऐसी बातें सुनी थी, तब वो कोशिश कर रहा था उन बातों को झुटलाने की, लेकिन वो नहीं झुटला पाया, और तब वो ठीक हुआ था। तब उसने तौबा करने की कोशिश की, तब मतलब करता रहा तौबा, लेकिन वो कबूल नहीं हुई, और फिर आ गई थी। तो ये था उसका पास्ट। मतलब एक इंसान में हम कभी कभी नामहरम में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, रो कर, सजदों में गिर कर, और पता नहीं न जाने किस किस मुकाम पे जाके दुआएं मांगते हैं कि वो हमें मिल जाए। और अल्लाह उसे हमें पता क्यों नहीं देता? क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं होता, लेकिन हम नहीं समझते, हमारी सोच वहाँ तक नहीं जा सकती ना, हम नहीं समझते। फिर वो अल्लाह पता क्या करता है, अल्लाह वो हमें दे देता है। वो चीज़ जो हम रो के मांग रहे थे ना, वो हमें दे देता है कि ये ले लो, हमें देता है। फिर उसी चीज़ से हमें ठोकर लगवाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो क्यों नहीं दी थी, क्यों अल्लाह को हमारे रोने पर तरस नहीं आ रहा था, क्यों हम तक को वो चीज़ नहीं दी थी। और ठोकर भी इतनी बुरी लगती है कि सारी ज़िंदगी के लिए याद रहता है। फिर खैर आगे बढ़ते हैं। पहले सोच रहे थे ना पढ़ें, अब सोच रहे पढ़ ही देते हैं। क्या है, आखिरी किस्त ही पढ़ेंगे। नावल मिस्टर पदासिस लव, एपिसोड नंबर 60, सेकंड लास्ट का पार्ट 3 है। ठीक है। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन, ऑल राइट्स अप टू दी अदर नावल्स। हम थोड़ा स्लोली पढ़ रहे हैं, मतलब आवाज़ भी हमारी थोड़ी सी धीमी है, पता नहीं क्यों, कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। हम मतलब स्लोली पढ़ रहे होते हैं, या कभी कभी बहुत हमारी आवाज़ लाउड होती है, तो अभी स्लो है। तो आप लोग हैंड फ्री है, अपने कानों में लगा लें और सुन लें। नहीं है तो स्पीकर के पास रख लें, जो सिर्फ सुनते हैं, जो रीड करते हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है। और फिर से हम बता दें, दिल यार जो नावल है वो बुक फॉर्म में आएगा। अगर किसी के पास टिकटॉक या इंस्टा है तो वो उसके कुछ वीडियोस टिकटॉक और इंस्टा पे हैं। टिकटॉक सेम नावलिस्ट गर्ल 23 की आईडी,
और दिया सारा नॉवेल्स इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, आपने उनका फर्स्ट कज़न मैरिज नावल रीड किया होगा, मैं तेरी आदत का मारा, तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो कैसे नावल लिखती हैं, या ये भी आप रीड कर रहे हैं तो आप देख लें कि आपको बाय करना है कि नहीं करना है। ठीक है, वो कह रही थी कि वो कोशिश करेंगी कि कम रखें। इनफैक्ट हमारी कज़िन ने हमारे पास, हमने सब कुछ हैंडल किया था, सब पब्लिशर से बात की थी, और क्या कहते हैं, पब्लिशर बुक की कॉपी मतलब जितनी कह रहा है तो वो उससे भी कम रख रही थी, लेकिन मतलब जो प्राइस बनेगी ना तो उतनी रखेगी, कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं रखेंगे अंदर कि अगर किसी को लगे नहीं ये तो प्रॉफिट है। वरना मार्केट में बुक की जो प्राइस होती है आप देख सकते हैं, 2000 होती है, 2500 होती है, 3000 तक भी होती है, 2800, 2700, 16, 17, 18 ऐसे इधर तक होती है। तो वो कोशिश करेंगे कि वो कम रखें, उतनी ही रखें जितने में बुक बनी है। ठीक है, आगे डेट करते हैं। क्यों नाराज हो मुझसे? उसके करीब सोफे पर बैठते उसने हाथ बढ़ाकर उसका रुख अपनी जाने मोड़ा। वो मुंह फुलाए बैठी थी। फिश खाओगी? आज मैं अपने हाथों से बनाऊंगा तुम्हारे लिए। इसके नज़दीक खिसकते वो इसके नाजुक हाथों को अपने भारी मजबूत हाथों में लेते वहां लब रखते उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। क्या वाकई अब मुझसे बात नहीं करोगी क्लब? उसे वापस मुंह मोड़ते देख वो मायूसी से बोला। हाथों की गिरफ्त उसके हाथों पर कमजोर पड़ गई। क्लब ने सख्ती से लब पीछे और उसके हाथों पर गिरफ्त सख्त करते उसकी जानिब रुख किया। हमने कहा तो है छोड़ दें आप ये काम, कितने जख्म लगे हैं आपको, वो खूफी से बोली थी। असीर आलम ने हाथ उसके कंधे पर रखते उसे अपने साथ लगाया। आप अपने आप को देखें, और जानवर कितने बड़े होते हैं, काबू करना मुश्किल होता है। देखें तभी कितने जख्म आए हैं। खून से भरे हाथ लेकर आप रोज आते हैं घर, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके हाथों को अपने कंधे से हटाने की नाकाम कोशिश करते वो तंग कर बोली थी। असीर आलम ने हाथ जरा सा उसके कंधे से ऊपर उठाते अपने बाजू पर आस्तीन ठीक की, जहां पर खून की लकीर वाज़ेह थी। क्या खाएंगे हम फिर? उसकी नाक दबाते वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन आपको चोट लगती है असीर? वो इसकी तरफ मुकम्मल रुख मोड़ कर बैठते हुए बोली। आंखों में वाज़ेह फिक्र थी। वो धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके बालों की लट को उंगली पर लपेटते मुस्कुराया। लेकिन सरवाइव करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। उसकी लट को खींचते साथ उसकी कमर में हाथ डाले उसने उसके वजूद को अपने ऊपर गिराते गंभीर लहजे में कहा। जान है तो जहान है। वो बड़ी समझदारी से बोली थी। नरम उंगली उसके सीने पर चलाते वो बहुत पुरसुकून थी कि शायद वो उसकी बात मान ले। मतलब तुम हो तो जहान है। गर्दन झुकाए उसके दोनों गालों को अपने हाथों में लेते उसने उसका चेहरा ऊपर उठाते हल्के से उसके लबों पर बोसा दिया। वो जोर से आंखें मीच गई, जिसमें सनसनी सी लहर दौड़ गई। लेकिन पैसा इतना ज़रूरी नहीं है। उसके लबों की लिमस को अपने गाल पर रेंगता महसूस करते हुए हिचकिचाहट से बोलते अब भी एहतजाज पर थी। असीर, कान के ऊपर उसके दांतों का जानलेवा लिमस महसूस करते वो चिल्ला उठी थी। वो बालों में हाथ फेरते कहका लगाकर उसकी नाक दबा गया। पैसा ज़रूरी है क्लब, बहुत ज़रूरी। उसे मज़ीद बाहों में भरते खुद में पीछते वो जैसे कहीं खो गया था कई बरस दूर। और वो वक्त यकीनन अज़ियतनाक था जब उसके चेहरे पर यूं दुख था। लेकिन आप तो कहते थे खलूस, मोहब्बत, इज़्ज़त, एतबार ज़रूरी होता है। उसकी कमर पर अपने नाजुक हाथों की गिरफ्त सख्त करते वो आम से लहजे में गोया हुई। वो पत्थर के ज़माने की बात है कल्बे असीर, और ये बात पत्थर का ज़माना नहीं है। मतलब पीछे मुस्कुरा कर बोला। वो बहुत हुनरमंद शख्स था। वो हर हालत में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने का हुनर बखूबी रखता था। यूँ महसूस हुआ जैसे सब परफेक्ट है। क्या वाकई? माँ मत जाए। वो 9 साल का बच्चा था जो अपनी माँ के सामने खड़े इन्हें रोकने की कोशिश में था। उसकी आंखें इतनी नम थीं, लेकिन वो बार बार इन्हें झपक कर अपनी माँ की शक्ल देखने की कोशिश कर रहा था। हटो मेरे रास्ते से। इसका बाजू पकड़े उस औरत ने इसको साइड पर फेंक दिया। उसका बाप जो कुछ दूर बेड पर लेटा था वो कुछ बोलने की कोशिश में हलकान होने लगा। वो बच्चा ज़मीन पर गिर गया। माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती। हाँ, एक औरत ज़रूर छोड़ सकती है। क्या हम भी पैसों पर तवज्जो दें? वो लब काटते सर उठाकर इसकी बेड पर उंगली चलाते जैसे उसे माजी से खींच लाई थी। उसकी बात पर वो चौंक गया। नहीं, हम पत्थर के ज़माने में ही ठीक है दिल। उसे मज़ीद खुद में भींचते वो इसके माथे पर बोसा देता नरमी से बोला।
उसकी ज़िंदगी की पहली औरत ने उसे धिक्कार दिया था। वो औरत उसकी माँ थी। और फिर औरत माँ बन जाए और उसमें ममता ना हो तो उसकी मिसाल उस अंधेरी रात के मुतरातिफ है जहाँ पर हम आंखें खोल कर भी चलें तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, हम अंधे ही माने जाएंगे। ये पत्थर का ज़माना नहीं है, ये ज़माना जदीद है। यहाँ इंसान की ज़रूरत पड़ती है फ़क्त अपनी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, और ज़माना जदीद ने हमसे सब बहुत कुछ छीना है। फिर मैं कैसे कबूल कर लूँ इस ज़माने जदीद को, जहाँ हम एक दूसरे को इसलिए अपनी खुशी नहीं बताते कि वह नज़र ना लगा दे। हम इतने मुनाफिक हैं। ज़माना जदीद ने हमें बहुत आसाइशें दी हैं और कीमत इंतहाई कम वसूल की है। खलूस, मोहब्बत, भाईचारा, बगैर किसी गर्ज के एक दूसरे के काम आना, घंटों दिल साफ रख कर बातें करना, इज़्ज़त, एहतराम, एतबार, बस यही चंद बेमायनी चीज़ें ही तो कीमत में दी हैं हमने। क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? उसका बाप बिस्तर पर सिसक पड़ा था। वो औरत चली गई, हमेशा हमेशा के लिए, अपने शौहर को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर, फ़क्त इसलिए इसका शौहर अब बीमार था। वो उठकर पानी नहीं पी सकता था, फ़क्त इसलिए कि वो उसकी आसाइशें पूरी नहीं कर पा रहा था। और फिर कौन अहमद कहता है कि दौलत से कुछ हासिल नहीं? अगर दौलत से कुछ हासिल ना होता तो इंसान उसे जमा करके रखता, दूसरे से बचा कर ना रखता, उसे किसी को देने से कतराता कभी ना। तो यह बात कबूल की जाती है। ज़माना जदीद में हमने एक और अचीवमेंट की, इंसान पैसे का ग़ुलाम है। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, उसका बाप भी इस तारखाने से कोच कर गया। वो अब इस सफाकियत भरी दुनिया में अकेला था। अकेला होने का मतलब समझते हो तुम? कहते हैं तन्हा वो नहीं होता जो किसी जगह तन्हा मौजूद हो, तन्हा वो होता है जो बड़ी दुनिया में, बड़ी महफिल में खुद को तन्हा महसूस करे। और वो 9 साल का बच्चा भी इतनी खलकत में तन्हा रह गया। कई चेहरों को देखता, उसने जाना इंसान हालात के चक्कर के मुताबिक अपने चेहरे से एक मास्क उतार कर दूसरा पहन लेता है। वो दरबदर था, सड़कों पर गिरकर ज़ख्मी होने वाला। फिर वो जदीद दौर में कहीं निकल आया था जहाँ कुम्मत है तो सिर्फ एक चीज़ की, पैसा। वो पैसा हासिल करना चाहता था और उस पैसे को अपनी माँ के कदमों में रख कर फ़क्त उनके कुछ मिनट चाहता था, उनका कुछ वक्त। आज उसके पास इतना पैसा तो था कि वह अपनी माँ से मिल सकता। हाँ, उसका कैफ़े, उसे याद था उसने जितने भी गलत लोगों से पैसे लिए थे ने वो फ़ौरन जला देता था। उसके पास बस अपने कैफ़े से हासिलशुदा रकम थी। वो जिस घर में रहता था वो उसका नहीं था। वो जिस मुकाम पर था वो मुकाम उसने किसी से छीना था और वो जानता था कोई उससे भी छीन लेगा। वो आज किसी को मार कर आया था। आज भी उसने अपने हाथों को अपनी आस्तीन से छुपाने की कोशिश की थी और आज वो अपनी बीवी के मुजरिम को मार कर आया था, वो जिसकी वजह से उसकी बीवी ने इतना कुछ सहा था। क्लब के नाना, जिसने फ़क्त इसलिए क्लब को धिक्कार दिया कि क्लब का बाप एक छोटे दर्जे का मामूली सा शख्स था जिसने क्लब की माँ से मोहब्बत करने की गलती की और उसकी माँ ने उस आदमी के साथ शादी करने की। क्लब के माँ बाप वो बहुत भागे थे। फिर कदरे अलग थलग इलाके में अपना छोटा सा मकान बनाया। वो अपनी बेटी को महफूज रखना चाहते थे क्लब के नाना से। जब क्लब की माँ उसे अपने बाप के पास लेकर गई थी तब भी उस सफाक आदमी ने ये कहकर उसे मारने को बोल दिया कि न जाने किसका गंदा खून है। वो बहुत मुश्किल से अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भागी थी। अगर तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से हो जो खुद से पहले आपको रखें तो उन्हें मजबूती से थाम लें, कहीं वो आपकी ज़िंदगी से गायब ना हो जाएं। वो सही मायनों में इंसान होते हैं। आपको खुश होना चाहिए, आप इंसानों के साथ रह रहे हैं, गुलामों के साथ नहीं। उसके नाना खुद गलत कामों में मुलविस थे और इस तरह आज इनका सामना सील एडम से हुआ था। और फिर सील एडम कहता है, माफ़ी लफ्ज़ उसकी लिस्ट में मौत के बाद आता है। वो इटली लड़कियों को स्मगल तो नहीं करता था, वो वहाँ से उन्हें उनकी कंट्री भेज देता था या उनके ठिकाने पर। वो ओटावा का डॉन एक अच्छा अदाकार था। वो बुरे लोगों से लड़ता था और अच्छे लोगों से उसका कोई वास्ता नहीं था, बस एक ज़ीरो को छोड़कर। उसने अपने काम का एक रूल तोड़ा था। माफिया में रिश्तेदारियाँ नहीं होती, लेकिन उसने तो दिल का रिश्ता बना लिया था। हाँ, वो कई जगह पर गलत था, उसके काम का तरीका गलत था, लेकिन मुकाबले खड़े बुरे लोग भी अच्छे तरीके नहीं अपनाते। कभी कभी आपको खुद दलदल में उतरना पड़ता है। वो दलदल में धंसा आदमी था, ये तो तय था वो अपनी सच्चाई कभी क्लब को बताने वाला नहीं था। वो आखिरी हद तक जाकर भी अपनी सच्चाई उससे छुपाए रखने वाला था। वो नहीं चाहता था कोई और सील एडम बने। उसने आंखें बचपन की तरह फिर से कई बार 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 झपकी। वो फिर से आंसू को अपने अंदर उतार गया। वो फिर से एक मजबूत शख्स बन गया था। और सील एडम का एक
सॉरी, असीर आलम का मतलब वसील आदम। इसका एक ब्रदर भी था ना, खावर उसका नाम था, आई थिंक ऐसे कुछ। उफ अल्लाह। तो सेम जो असीर आलम के बचपन में हुआ है ना, वही खावर के बचपन में हुआ है, ठीक है। उन दोनों की मां उनको छोड़ के चली गई थी क्योंकि वो ट्विंस थे। यहाँ पर राइटर ने एक का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि वो जस्ट असीर आलम अपना पास्ट सोच रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपने ही पास्ट सोचेगा ना। अगर खावर सोचता तो वो अपना सोचेगा। तो इधर वो उनका जिक्र करना भूल गई हैं, तो कुछ रीडर्स ऐसे वजाहत मांग रहे थे फेसबुक पे। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना दिमाग चालू कर लिया करें, नहीं तो हम बताने को लेके काफ़ी हैं। तो उसके बाद जब वो बड़े हुए ना, तो खावर थोड़ा मतलब ना डरपोक टाइप का था, इसलिए वो असीर आलम की हर बात मानता था। लेकिन किसी के बहकावे में या वैसे खुद ही उसने गद्दारी की थी लास्ट टाइम, जब उसकी ज़बान को ऐसे पेट्रोल डालकर जलाने का ऐसा कुछ कहा गया था। तो वो असीर आलम ने तो उसको मतलब ऐसे जला दिया था, तो इसलिए उसका पत्ता कट गया। इसलिए जहाँ पे असीर आलम की ही वजाहत दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दौर जदीद में हो तो ये हमेशा याद रखें, अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी पर भी एक अच्छी हुकूमत कर सकते हैं। वो अपनी माँ के पास एक आखिरी बार जाना चाहता था, लेकिन वो अब भी इस दुनिया में नहीं थी। और पैसा अब किसी और गुलाम की तलाश में सरगर्दा है। कहते हैं एक शख्स था जिसने कहा था, मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल कर मुझे दफनाना, ताकि लोग ये देख सकें कि मैं खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा हूँ। दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाना है। उसने गर्दन झुकाकर अपने सीने पर सोई अपनी बीवी को देखा। वो उसका सुकून थी। वो धीरे से मुस्कुराया और झुककर उसके माथे पर लब रखे। सुकून से 2 पल को आंखें बंद की, और ये वो 2 पल जब उसने अपनी बीवी के पेशानी पर बोसा देखते आंखें बंद की थी, वो 2 पल उसकी ज़िंदगी से कहीं ऊपर थे। लालच हमारा सबसे कीमती नुकसान एक ये भी करता है कि जल्द या बदेर वो हमसे हमारा ही सुकून छीन लेता है। आके वो बसता है इस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परिखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर इसकी मदहोश जवानी ने अनायत की है। कारवां गुजरे हैं जिनसे उस रानाई के, जिसकी इन आँखों ने बेसोध इबादत की है। तुझसे खेली है वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसरदा महक बाकी है। तुझ पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। तुमने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी है वो खोई हुई साहर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गंवाऊं तो गिनवा ना सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जिस तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। आजिज़ी सीखी, गरीबों की हमायत सीखी, यासो हरमान के दुख दर्द के मायने सीखे। ज़हरे दोस्तों के मसाइब को समझना सीखा, सर्द आँखों के रुख जर्द के मायने सीखे। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बैग्स जिनके, अश्क आँखों में बिलकते हुए सो जाते हैं। नातवा के नवालों पर छिपटते हैं अकाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शहराओं पे गरीबों का लहू बहता है। आग सी सीने में रह रह के उबलती है ना पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। मेरा बाप नहीं था, क्या कह रहे तुम? कैसे कह सकते हो तुम ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले? वो जिस सुकून में खड़ी थी एकदम ही चीख उठी थी। मुकाबल के लफ्ज़ों ने उसे आग लगाई थी और बेहद लगाई थी। हाँ, वो तुम्हारा बाप नहीं था फजर रिजवान। कभी अपने बाप की शक्ल देखी है तुमने? उसकी हैरत से पहली आंखों से एकदम नमकीन पानी बहता देखकर वो लहजा नरम करने के साथ आवाज़ भी धीमी कर गया। उसके बाजू पर गिरफ्त बनाने को वो उसके बाजू पकड़ने की कोशिश करने लगा, जब वो उसके हाथ छटक गई। बोलो, जवाब दो, कभी देखा है तुमने अपने वालिद को? वो दायां भुआं उठा कर बोला था। वो लब काट कर रह गई। उसने नम आंखों से इस शख्स को देखा, वो उसी देख रहा था। हाँ, रंधी हुई आवाज़ में वो बस एक लफ्ज़ ही बोली, कब? ज़बत से उसे देखते वो फिर भी सवाल कर गया। शायद उसका ज़बत ज़माने को तस्वीर में देखा था। वो सिसकी बरते बोली, हाथ की पुश्त से आंखें भी पूंछ डाली, फिर भी आंसू बगावत करते फिर से बह निकले। किसने दिखाई थी? वो उसकी जानिब पे कदम बढ़ाते बोला था। वो वहीं खड़ी रही कुछ देर बिल्कुल खामोश। ताई ने, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा था,
लेकिन वो फिर भी सुन चुका था। उसने एहतियात से उसे बाजू के हिसार में लिया था। वो तुम्हारा बाप नहीं था, वो तस्वीर तुम्हें झूठी दिखाई गई थी। वो कोई मुजरिम था जो हॉस्पिटल से गायब था, नहीं हुआ था, उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। उसके गिर्द आहिस्ता से हिसार खींचते वो नरमी से बोला था। फजर ज़बान ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। इसके पीछे तुम्हारी ताई की कोई भी बुरी सोच हो सकती थी। शायद वो तुम्हारे उस नकली बाप के थ्रू तुम्हें ब्लैकमेल करके तुम्हारी शादी किसी आवारा से करवा देती है, कुछ भी हो सकता है। वो उसकी तरफ देखकर हर मुमकिन हल पेश करा था और फिर कमरे में उसकी हिचकियाँ गूंजने लगी। वो उससे दूर होने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। फजर रिजवान को उसके नकली बाप की वजह से ही वो आदमी पकड़ कर क्लब लेकर गए थे। उस आदमी ने उनसे पैसे लिए थे और कहा था अगर वो नहीं दे पाया तो उसकी बेटी को वो इन्हें दे देगा। उसने बाकायदा फजर की तस्वीर उन आदमियों को दिखाई थी और फजर रिजवान की तस्वीर उसकी ताई ने उस आदमी को दी थी जिसे फजर रिजवान अपना बाप समझ रही थी। उन्होंने फजर रिजवान का सौदा किया था। लोग इतने बेहिस क्यों होते हैं? अपने घर की इज्जत को चार दीवारी में रहने का हुक्म देते हैं और दूसरों की उनकी इज्जतों को हर सूरत पमाल करने की कोशिश करते हैं। तो एक और बात का गोया खुलासा होता है कि औरत के साथ एक मुखलिस मर्द का होना आज के जदीद दौर में इतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदा रहने के लिए सांस का लिए जाना ज़रूरी है। चुप कर जाओ, तुम फिर से जालिम बन रही हो। उसके सर को धीरे से सहलाते वो बहुत नरम लहजे में बोला, जैसे कहीं उस लड़की को लहजा भी जख्मी ना कर जाए। वो बहुत सी बातें उससे छुपा गया था। वो कयान सिकंदर था, उसे न जानना ही फ़ायदे में रहने का मुतरादिफ था। सो उसने इस लड़की को फ़ायदा पहुँचाया था। वो प्रोड्यूसर मलक वो इस इंडस्ट्री में था ही लड़कियों के लिए। वो इन्हें वहाँ से गायब करता था और फिर न जाने वो लड़कियाँ कहाँ कहाँ जाती थी। वो सुकून में था जब तक चलती फिरती शामत उसके पास नहीं पहुँची थी। कयान सिकंदर वो कई बरसों से मलक के पीछे था। मिस्टर मलक जो खुद एक प्रोड्यूसर था और इसका बेटा बिजनेस चला रहा था, नुमान मलक, जिसे जासूसों को वाले मारा था और इसका बदला लेने के लिए कयान सिकंदर को मारने की कोशिश की थी। कयान सिकंदर ने उसका हर प्लान वहाँ रहते चौपट किया था। तभी उस दिन फ्लैट में जासूसों को ने कहा था तुम अपना ख्याल रखना कयान सिकंदर, क्योंकि वो नुमान मलक को मारने वाला था और वो जानता था मलक ज़रूर आग भोला हो उठेगा। वो दोनों बेहतरीन दोस्त थे, बेहतरीन हमराज, एक दूसरे के गुनाह से वाकिफ़, एक दूसरे के अच्छे कामों से भी वाकिफ़। वो दोनों जासूसी पर थे। और जब यमन वहीद को लेकर जाज़ब कुमाल का जहनी तवाज़ुन ख़राब हुआ, उसने ये काम छोड़ दिया था। तब कयान सिकंदर वहाँ अकेला रह गया था। वो एक हफ़्ता गायब भी इसलिए रहा कि वो मलक को पकड़वा कराया था और अब किसी भी वक्त जाज़ब कुमाल खुद सलाखों के पीछे पहुँचने वाला था कि जो उसने किया वो गलत था और उसकी भनक अगर कानून को लगती तो उसे सज़ाए मौत होनी थी। और वो लड़की जो इस दिन पार्टी में आते उसके करीब आने की कोशिश में थी, वो कयान सिकंदर के लिए चलती फिरती मौत थी। मीडिया को वहाँ खुद जाज़ब कुमाल ने बुलाया था, लेकिन उस लड़की ने इल्ज़ाम लगाकर बाजी पलट दी। फिर कयान सिकंदर का वहाँ से निकलना और फजर रिजवान से पहली मुलाकात के बाद नाजुक हसीना बनना वो कभी नहीं भूल सकता। हम भी। और रही बात मरियम की, तो वो इसलिए गलत नहीं थी कि वो कयान सिकंदर के पास आई थी। वो इसलिए भी गलत थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को तरह तरह के ख्वाब दिखाकर मलक के पास लेकर जाती थी। उसकी सच्चाई कयान को बाद में पता चली थी जब उसने मलक के साथ बैर बांधा था और फजर से मुलाकात के बाद उसने सब छोड़ दिया था। 4 साल तक वो रब के हुजूर माफ़ी मांगता रहा था और उसे माफ़ी आज मिली थी। फजर की ताई हवालात के पीछे थी। अब सब दुरुस्त था, सब अपनी अपनी जगह पर था। जाओ वज़ू करके आओ। उसके आंसू साफ करते हुए नरमी से बोला। वो खामोशी से वहाँ से हट गई। कयान सिकंदर ने अपनी भीगी शर्ट को देखा और फिर उसकी पुश्त को। वो खुद भी वहाँ से निकल गया। वो जब कमरे में आई वो वहाँ नहीं था। वो कमरे से निकलते उस कमरे में गई जहाँ से दास्तान का आगाज़ हुआ था। वो कुरान पाक खोले बैठा था और वो दरवाजे की दहलीज पर खड़ी थी। आ जाओ, उसने ज़रा की ज़रा सर उठाकर उसे मुखातिब करते अपने पास बुलाया। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसकी जानिब बढ़ गई। वो उसके बिल्कुल करीब बैठ गई। वो हल्के से मुस्कुराया और सूरत यासीन की तिलावत करना शुरू की थी। वो खामोशी से उसे सुनती गई। आंसू उसकी आँख को नम करने लगे। तिलावत ख़त्म करते उसने कुरान मजीद को बंद करते अकीदत से चूमते उस लड़की के हिचकोले खाते वजूद को देखा। इस तरह मत रोया करो, मुझे गवारा नहीं है यूँ इन आँखों का बेमोल होना। वह नरमी से हाथ बढ़ाकर उसके आंसू अपने पोरों पर चुनते गोया हुआ। वह इसका हाथ थाम गई थी। वो उठ खड़ा हुआ, अलमारी तक गया, कुरान मजीद वापस जगह पर रखा और उसे अपने मुकाबले किया। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा, सोचा कयान। इसके माथे पर लब रखते वो मोहब्बत से बोला। फजर ज़बान के लब मुस्कुरा उठे थे। उसे सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, उसके अमल में, उसके लफ्ज़ों में तहफ़्फ़ुज़ में महसूस हुआ था। तहज्जुद पर शुरू होने वाली वो मोहब्बत की दास्तान तहज्जुद पर ही पाए तकमील पाते ख़त्म हो गई थी। कभी कभी इंसान को बदलने के लिए चंद लम्हे ही काफ़ी होते हैं।
कभी कभी ठोकर का लगना बेहद ज़रूरी होता है ताकि वो दोबारा संभल कर चल सके। ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। कल जो ख्वाहिश थी आबला है मुझे, हम सफ़र चाहिए हजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। कोहे कुन हो कि केस हो कि फराज, सब में एक शख्स ही मिला है मुझे, अहमद फराज। जारी है। आखिरी किस्त के लिए अगर कोई एडिट देना चाहे तो हमारी इनबॉक्स कर देना। ये एफई वालों को बोला है, ठीक है। दिमाग को फ्रेश करके रीड कीजिएगा, अलग से वजाहत ना देनी पड़ जाए, देनी भी पड़ गई तो ग्रुप में पूछ लेना। नोट ये भी फेसबुक के लिए, फिर भी आपके लिए कि उनके क्या कहते हैं, इधर भी 490 सब्सक्राइबर हैं, 490 सॉरी। तो मतलब ना 100 रहते हैं 5000 होने में। अगर आप लोग 100 सब्सक्राइबर करते हैं तो रिक्वेस्ट है, मतलब अगर करते हैं तो, अगर नहीं भी करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला, हम स्टार्टिंग से हमारी आदत पड़ी हुई है वीडियो में बोलने की, तो हम बोल देते हैं, तो अदरवाइज़ उन्होंने कभी नहीं बोला। तो अगर आप करते हैं क्या, खुशी खुशी उन्हें खुशी होगी शायद, तो आप कर दीजिए। लास्ट एपिसोड भी उन्होंने हाफ लिख ली है, मतलब एक सीन रहता है, वो जैसे ही देंगे हम आपको जल्दी ही दे देंगे, ठीक है। ये भी हमने 1 घंटे से अबव, यानी कि थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन हमने 1 घंटे से ऊपर आपको एपिसोड दे दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको नावल अच्छा लगा हो, क्योंकि नावल का अख्ताम होने वाला है। और हमें बहुत बहुत दुख होता है जब हम कोई सैड सॉन्ग सुन लें और हमें याद आ जाए कि नावल का अख्ताम होने वाला है, बस फिर हमारा दिल वहीं से मतलब ना अजीब सी लय पे धड़कता है कि वो नावल ख़त्म होने वाला है। जितना मर्ज़ी देर से एपिसोड दें, जैसा मर्ज़ी भी हुआ हो, इस नावल से ना हमारी बहुत सी मेमोरी जुड़ गई हैं। मतलब फेसबुक पे इसकी एडिट देखना या दिया का हमारे पीछे आना कि इसको रीड कर दो रीडर से बोल रहे हैं, या ऐसा कुछ भी एडिट बनाना या थंबनेल बनाना, बातें करना, उसकी बातें सुनना कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, उसकी मिन्नतें करना, क्या आगे का सीन बता दो, क्या सस्पेंस है वो बता दो। थी तो एक सिंपल सी लव स्टोरी, लेकिन लव स्टोरी नहीं थी, वो सोच रही हैं कि एक और लव स्टोरी लिखें, और इसमें तो वो वाकई लव स्टोरी होंगी। थोड़ा सा प्लॉट उनके जहन में आया है, लेकिन फ़िलहाल उन्हें पहले किसी की हेल्प करनी है, तो रीडर्स आप लोगों ने भी हेल्प करनी है, ठीक है। जो जो सुन रहा है ना वो सुन ले। कुछ दिनों में ना कम्युनिटी में ना, चैनल के कम्युनिटी में, मतलब चैनल आपके सामने वीडियो चल रही है ना, नीचे दिया सारा लिखा होगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको एक साइड पे कम्युनिटी नज़र आएगा, होम, वीडियो और प्ले लिस्ट और कम्युनिटी में जाके ना कुछ दिन वो पोस्ट करेंगी, एक नीचे वो चैनल का लिंक देंगी, तो आपने उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है, क्योंकि किला नावल उनका वहाँ पे पोस्ट होगा, मतलब एपिसोड पहले पोस्ट हो जाएगी फेसबुक यूट्यूब पे, और बाद में फेसबुक पे आएंगी, क्योंकि वो किसी की हेल्प करना चाहती हैं। ज़्यादा ना से, अगर आपको स्टोरी ना भी अच्छी लगे, स्टोरी शोर से होगी लेकिन उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेंगी, ज़्यादा ना भी अच्छी लगे फिर भी आपने उसको 5 मिनट देखना है। 5 मिनट कैसे देखना है उस वीडियो का, अंगड़ाई लेते लेते देख लें, ठीक है। मोबाइल रख के वॉशरूम चले जाएँ, फ्रेश होने, मुँह धो लें, जाते जाते मतलब कोई काम कर लें, अम्मी की बात सुन लें, या अम्मी से डांट खा लें थोड़ी सी, या कुछ लिख लें, मतलब कुछ भी, बस 5 मिनट के लिए देखना ताकि व्यूज़ काउंट हो जाए। किसी भी तरीके से मोबाइल रख के थोड़ा सा बाहर एक चक्कर लगा के आ जाएँ, हो जाएंगे 5 मिनट, 2-3 चक्कर लगा लीजिएगा। ये नहीं कि हमने एक कहा तो एक ही लगा के आ जाए, तो वो ही नहीं 5 मिनट, ठीक है। ऐसे देख के ना 5 मिनट लास्ट में देखना है ताकि उस लड़की का व्यूज़ काउंट हो जाए। तो रिया ज़हरा उसकी हेल्प करना चाहती है, आप लोग भी करेंगे ना तो आप लोगों को भी सवाब मिलेगा, क्योंकि उनके व्यूज़ ही लेके आने हैं ताकि उन्हें यूट्यूब से अर्निंग हो सके और वो अपने घर को सपोर्ट कर सके, ठीक है। क्योंकि वो उनके घर की कंडीशन बेहतर नहीं है, तो इस वजह से वो हेल्प करना चाहती हैं। वो फेसबुक रीडर्स को भी बोलेंगी, और आप लोगों ने भी बाकायदगी से ये काम लास्ट में ही करना है, हिचकिचाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट नावल तो पढ़ना ही है ना, उधर जाके पढ़ लेना, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाएगा उधर, फिर इधर आएगा, तो बेहतर है कि आप उधर ही पढ़ लें। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में भी याद रखिएगा, ठीक है।